जीवन में सबको परीक्षा देनी होती है। किसी को किताबें पढ़ के स्कूल की, कॉलेज की प्रतियोगिताओं की, किसी को जीवन में ही परीक्षा देनी होती है। इस समय भी दो तरह की परीक्षाएं चल रही हैं। एक उन छात्रों की जो कह रहे हैं पूरी परीक्षा प्रणाली को साफ होना चाहिए, पेपर लीक को रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ उस पूरी व्यवस्था की परीक्षा चल रही है, सरकार की परीक्षा चल रही है कि आखिर ये सारी चीजें नियंत्रण में आए तो कैसे। तो ये जो नीट का पूरा मामला है, जो पेपर लीक का पूरा मुद्दा है, उसके हर एक पहलू पर हम आज नजर डालने वाले हैं। इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उन छात्रों से भी, शिक्षा मंत्री से भी, उन लोगों से भी जो बताएंगे कि पेपर लीक आखिर होता कैसे है और इस पेपर लीक की समस्या को दूर कैसे किया जाए। छात्रों के सम्मान में पेपर लीक मामले में देश उबल रहा है। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कई मोर्चे खुले हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, सियासत में बहस, सोशल मीडिया में कैंपेन और सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई। पेपर लीक का मुद्दा विकराल रूप धारण करता जा रहा है। नीट यानी देश भर में मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली परीक्षा पर प्रश्न है। एनटीए यानी वो एजेंसी जो परीक्षा कराती है, उस संस्था पर प्रश्न है। परीक्षा देने वाले हजारों लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर प्रश्न है। प्रश्न कई हैं, लेकिन तमाम आक्रोश के बावजूद सही उत्तर मिल नहीं पा रहे। इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, पूरा 1 साल घर नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को रोड पे जाना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मेरे जैसे जेन्युइन बच्चों पे एक मानसिक तनाव इससे डेवलप हो रहा है और रीनीट करके इससे हमारी मेहनत पे पानी फेरने वाला काम हो जाएगा। छात्र देश के शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। राजनीति अपनी अपनी सुविधानुसार मुद्दे पर बहस कर रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेहद सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा प्रणाली आज कटघरे में क्यों? सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। सरकार का दावा है कि नीट के मामले में पेपर लीक का जो मुद्दा उठा वो व्यापक नहीं है, लेकिन बात नीट से शुरू होकर उन सभी पेपर लीक तक भी पहुंची जो इतने सालों में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का दूसरा रूप बन चुका है। विपक्ष का आरोप है कि नेट परीक्षा रद्द की तो सरकार ने तुरंत सीबीआई को जांच सौंप दी। नीट मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और ये पेपर, ये जो भ्रष्टाचार फैला है, इसे रद्द किया जाए। सीबीआई जांच। सवाल छात्रों का है, सवाल सिस्टम का है, सवाल सरकार का है, सवाल शिक्षा का है। रीनीट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। हम बच्चे, हम जानते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है। हम 2-2, 3-3 साल लगा के जोश और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, तब जाके हम इस चांस पे खड़े रहते हैं। और अगर एनटीए बोलता है कि रीनीट कंडक्ट करवा दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अनफेयर है। मैंने पिछले 2 साल बहुत मेहनत और सेक्रीफाइसेस करके नीट की एग्जाम दी है, तो मैं फिर से एग्जाम क्यों दूं? मेरे हिसाब से रीनीट के जगह पे रिजल्ट का रीवैल्यूएशन होना चाहिए और रिजल्ट रीपब्लिश होना चाहिए। स्कैम से तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम लोग जो है इसके मतलब रीनीट चाहते हैं फिर से,
इतनी धांधली होने के बाद इतनी कटाव ज़्यादा जा चुकी है कि हम लोग परेशान हैं कैसे क्या करें। और हम चाहते हैं मैम कि क्या कहते हैं रीनीट कराया जाए फिर से पेपर को और NTS हटा कर NMC को दे दिया। जो डिजर्विंग बच्चे उनको उनकी डिजर्विंग सीट मिलेगी, तो हम रीनीट चाहते हैं और हम रीनीट के लिए तैयार भी हैं। परीक्षा से जुड़े तमाम विवाद की वजह से छात्रों का भरोसा टूट रहा है। उनका विश्वास परीक्षा प्रणाली पर डगमगा रहा है। जरूरत है कि जल्द से जल्द छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएं।